ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज के सेशन में हम बताएंगे आपको, ठीक है। आज के सेशन में आप क्लियर करेंगे आज हम अब ईएसबीआई मॉडल के बारे में एंड एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में, ठीक है। ईएसबीआई मॉडल एंड एक्टिव पैसिव इनकम। ओके। तो आई नो आप सभी को वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है। बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है तो, और अगर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है तो ओके। जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन नहीं, मतलब व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे क्या ना साथ लिखेंगे। और सॉरी, एक सेकेंड है ना। सो जस्ट शेयर करता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, ओके। शेयर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड थोड़ा लोडिंग में टाइम लगा रहा है, ओके। पता ना आपको स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। व्हाइट स्क्रीन आ रही है आपके। बताना आप। ओके जी। टाइम लगा रहा है यार काफी, पता नहीं क्यों। हो जा भाई, हो जा। पता नहीं क्या हुआ इस बार। व्हाइट बोर्ड शेयर। अभी भी आया कि मतलब स्क्रीन आप पे आई कि नहीं आई? आया स्क्रीन आई। पता नहीं यार क्या ही, मतलब अचानक से प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। स्क्रीन शेयर ही नहीं हो पा रही। अभी पीछे देखो, अभी हो चुकी थी स्क्रीन शेयर। लेकिन उस टाइम पे व्हाइट बोर्ड नहीं खुला था। अब व्हाइट बोर्ड खुला तो व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा। देख लो यार। चलो, कोई नहीं। ईएसबीआई मॉडल को पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। ईएसबीआई मॉडल का आज का वाला क्वेश्चन था, तो उसको पोस्टपोन करते हैं कल के लिए, ठीक है। आज सिंपल आपको मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको कुछ टिप्स, मतलब टिप्स बता देता हूँ, ठीक है। जो आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। देखो, दिमाग सबका डिस्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। आपका भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहता होगा, सबका। क्यों? क्योंकि देखो हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अपने माइंड को क्लियर करना कैसे आपको सीखना है। क्या चीज? अपने माइंड को क्लियर करना कैसे सीखना है। ये आज का टॉपिक अब हम करते हैं। वही जब स्क्रीन शेयर नहीं होगी तो, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने पीपीटी बना रखी थी, पीपीटी भी शेयर नहीं होगी। फिर क्या ना, गर्मी काफी है, मतलब गर्म हो जा रही है। देखना भाई, सब पूरा गर्म हो रखा है। लैपटॉप, फोन भी गर्म हो रखे हैं तीनों।
गर्मी ही इतनी है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो कोई नहीं, तो ये एसबीआई मॉडल नेगेटिव पैसिव इनकम ये कल क्लियर करेंगे विद पीपीटी के साथ। ओके, जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम चेक कर लूंगा मैं कि क्या प्रॉब्लम आई क्या प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, जो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक रहेगा, टॉपिक लिख लो, अपने माइंड को क्लियर करना सीखो। अपने माइंड को क्लियर करना सीखो, ठीक है। देखो आपको अपने फील्ड के बारे में नॉलेज लेते रहना है, ठीक है। आपको फॉरएवर के बारे में नॉलेज लेते रहना है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेते रहना है। आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लेते रहना है, ठीक है। जितनी नॉलेज आप अपने अंदर गेन करोगे उतनी ही आप अच्छी अर्निंग करोगे, ठीक है, क्योंकि स्किल्स को आप अपने अंदर ला रहे हो, ठीक है। सीखना कभी आपको बंद नहीं करना, सिंपल, ओके। लर्निंग एटीट्यूड, इस दिन आपके अंदर ये आ गया कि यार भाई मैं तो काफी सीख चुका हूँ, अब क्या करूंगा सीख के, तो समझ लेना आप फिर आगे नहीं बढ़ने वाले, आपकी ग्रोथ क्या है ना, रुक चुकी है, ओके। जिस दिन भी आपके मन में आ गया ना कि यार अब क्या करूंगा मैं सीख के, तो भाई सिंपल समझ लेना अब आप आगे नहीं बढ़ने वाले, आपकी ग्रोथ अब बस रुक गई, जितना आपने करा किया किया उससे आगे आप नहीं कर पाओगे, ओके। तो सीखते आपको हमेशा रहना है, कभी आपको सीखना बंद नहीं करना है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन द एक्सपर्ट फॉर योर फील्ड, आपको इंफॉर्मेशन उससे लेनी है जो एक्सपर्ट हो, आपके फील्ड में हो, ठीक है। या तो जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट है आप उससे लो, या फिर जो आपके फील्ड में है ना उससे नॉलेज लो। अब भाई आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप पूछते किसी इंजीनियर से हो कि यार डॉक्टर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर आप किसी गवर्नमेंट टीचर से, मतलब जो टीचिंग की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप उससे पूछते हो कि डॉक्टर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको बता थोड़ी नहीं देगा, ठीक है, उसको अपने फील्ड के बारे में पता है, आपको अपने फील्ड के बारे में पता है, ठीक है। तो अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली बात है डॉक्टर से ही पूछोगे, डॉक्टर से ही सीखोगे, ओके। तो आपको अपने फील्ड वाले से ही पूछनी है, ठीक है। काफी लोग आएंगे आपको नेगेटिव करेंगे, आपको बता के जाएंगे, आपको ज्ञान दे के जाएंगे कि भाई ये काम तो ऐसा है, नहीं चलते, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा तेरे साथ, वो हो जाएगा, ठीक है। यार भाई वो खुद तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। और पहली चीज, जिस फील्ड में है उनको अपने फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज उनका कोई प्रैक्टिकल फील्ड ही नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी चीज उनका एक फील्ड ही डिसाइड नहीं है कि वे किस फील्ड में है, ओके। तो आपको नॉलेज उससे लेनी है जो आपके फील्ड का इंसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा भाई, होता है लेकिन सब कुछ मोटिवेशन से नहीं हो जाएगा, आपको जुनून जरूरी है, ठीक है। पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। अब पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है ना तो आप जल्दी गिव अप कर दोगे। और भाई देख, हारता वही है जो बीच में छोड़ देता है, ठीक है। आपने जिम, देखो फैक्ट है 99% लोग स्टार्ट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन 95%, 99 में से 95% लोग बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। आप देख लो किसी भी फील्ड में, जिम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग 1 महीना जिम की, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना जिम की, बीच में छोड़ दी। उनका गोल था कि यार अच्छी खासी बॉडी मेंटेन करनी है, वो उनका गोल गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दी। कोई बिजनेस करते हैं, 1 महीना 2 महीना कंसिस्टेंट एफर्ट डाला, बीच में छोड़ दिया। या किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, ठीक है, पेशेंस नहीं रखते, ये सबसे बड़ी गलती है, ओके। 95% ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं 1 साल के अंदर गिव अप कर देते हैं, ठीक है। और ये ही उन रीजन है कि फिर अगर कोई उनके एरिया में कोई नया बंदा अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करने जाएगा ना,
अगर बाई चांस वो उनसे पूछ भी लेता है कि भैया मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कैसा रहेगा? तो क्यों? क्योंकि भाई एक साल में ही उन्होंने गिव अप कर दिया था, तो वे उसको नेगेटिव ही करेंगे कि भाई कुछ नहीं होता, मैंने भी एक साल तक ट्रेडिंग की थी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग के बारे में इसलिए कहा, बाकी आप अपने फील्ड के हिसाब से इसको आप कर लो, ठीक है। हमारा तो फील्ड फॉर एवर ही है, ओके। तो आपको सब यही कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं होगा, मैंने भी किया था, जबकि उसने कुछ नहीं किया था, ठीक है। जवाब मत दो किसी को, कह रहे हैं क्या नहीं, ओके। स्किल प्लस नॉलेज प्लस प्रैक्टिस प्लस राइट एक्शन। यह चीज आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, और प्रैक्टिस आपके अंदर होनी चाहिए कि वर्क की प्रैक्टिस होगे, एंड एक राइट एक्शन आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये चार चीज आप कर रहे हो ना, तो भाई आप मैनेजर हो पूरे करके, ओके। आपको रूल तोड़ने से पहले ना, पहले रूल को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है, समझना होगा पहले रूल को। टू ब्रेक द रूल, टू अंडरस्टैंड द रूल। टू ब्रेक द रूल, टू अंडरस्टैंड द रूल, ठीक है। ब्रेक तोड़ने से पहले ब्रेक का सॉरी रूल तोड़ने से पहले रूल को समझो, ओके। एंड जल्दी मत करो, बी पेशेंस, ठीक है। पेशेंस रखो, हर चीज पॉसिबल है, बस टाइम लगता है, वो टाइम ही आप नहीं दे पाते, टाइम ही आप नहीं लगा पाते, ओके। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़ चुका है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे पड़ चुका है, शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट के पीछे पड़ चुका है कि भाई अभी चाहिए जो चाहिए, हमसे सब्र नहीं होगा, अभी चाहिए जो चाहिए, नहीं मिला तो कोई नहीं, दूसरी जगह ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस आपको रखना है, बी पेशेंस, ओके। एंड जो भी आप काम करने का सोच रहे हो ना, थॉट के बेस्ड पे नहीं, रियलिटी के बेस्ड पे आप सोचो, ठीक है। रियलिटी के बेस्ड पे आप वर्क करो। जो भी आज आप काम करने की सोच रहे हो, ठीक है, थॉट के बेस पे नहीं, आपको रियलिटी के बेस पे वर्क करना है, ओके। सपोज भी ना, आप कहते हो कि यार मतलब बाहर चला जाऊंगा, कहीं भी रह लूंगा, खा लूंगा, भाई ये सिर्फ एक थॉट है, ठीक है, ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी में इससे काफी अलग है। तो जो भी आप काम करोगे, ठीक है, थॉट के बेस्ड पे आपको नहीं करना, आपको रियलिटी के बेस्ड पे वर्क करना है, ओके। एंड खुद के माइंड में क्या है ना, क्लियरिटी ले आओ, खुद के माइंड में क्लियरिटी लाओ कि भाई ये मेरा वर्क है, ठीक है, और इस वर्क से ये चीज है, ओके, ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, इस वर्क में ये पोटेंशियल है। खुद के माइंड आपको अगर क्लियर नहीं है ना, तो क्या ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो खुद के माइंड में आपको क्लियरिटी लानी है, ओके। एंड जेन्युइन बात करो, क्लियर बात करो, हवा में बात मत करो, ठीक है, कि ये हो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है। जेन्युइन, ओके, वी जेन्युइन, जेन्युइन रहना है आपको, ठीक है। एंड एक प्लान बनाना जरूरी है, अपना एक प्लान बनाओ और उस प्लान पे वर्क करो, ठीक है। एक प्लान बनाना आपको जरूरी है, अपना एक प्लान बनाओ और प्लान पे आप वर्क करो, ठीक है। अपना एक प्लान बनाओ एंड प्लान पे आप वर्क करो, ठीक है। एक सिंपल सा मैप बना लो, ठीक है, मैप कि आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है, ओके, सिंपल मैप। अब मैप को क्या है ना, आप किस वे से आपको करना है, क्या करना है, ठीक है, क्या चीज आपको अचीव करनी है, उस चीज के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है, क्या आपके गोल हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। एक मैप क्रिएट कर लो अपना, ओके। एंड डोंट बी नेगेटिव, कभी आपको नेगेटिव नहीं होना है, ओके।
कभी आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आवाज में मतलब बैठी हुई है आवाज, अगर आप देख रहे हो, ठीक है, थोड़ी आवाज में तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। एंड आपको क्या ना, जेन्युइन एक जीनियस की तरह आपको सोचना होगा, ठीक है। थिंक लाइक अ जीनियस। जीनियस की तरह आपको सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि यार कुछ भी सोचे जा रहे होगे। इमोशन या जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि देखो इमोशन या जल्दबाजी में आप डिसीजन लोगे तो उस पे आप ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाओगे, ठीक है। उस पे आप ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाओगे, उसको ज्यादा टाइम तक आप फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। गलत डिसीजन आप ले लेते हो, ठीक है, इमोशनल में या थोड़ा गुस्से में, ठीक है, या जल्दबाजी में, फिर आप रिग्रेट करते हो, ठीक है। एंड रिग्रेट करते हो तो फिर आप खुद पे क्या है ना, सेल्फ डाउट करने स्टार्ट कर जाते हो, ठीक है। तो आपको जेन्युइन, ओके, एंड जीनियस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो कुछ मेंटल मॉडल्स आपको समझने चाहिए, ठीक है। जो होता आया है ना, उसके बेस पे आपको कभी नहीं सोचना। यानी कि अगर अभी तक आप ऑर्डिनरी थे, ठीक है, ऑर्डिनरी से भी नीचे थे, ठीक है, आपके साथ मतलब कुछ अच्छा नहीं रहा आपका प्रोग्रेस वगैरह, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो आपको उसके बेस पे अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। उसके बेस पे आपको खुद को नहीं सोचना है, ओके। आप जो थे वो थे, ठीक है, लेकिन अब आप वो नहीं हो, ओके। अब आप एक अलग हो, ठीक है। आपको अब अपनी अलग माइंडसेट बनाना है, ठीक है। एक जीनियस की तरह सोचना है, ठीक है। एंड जो भी आपका गोल है, जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या है ना, तोड़ लो छोटे छोटे भागों में, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करो, ओके। सपोज आपका सबका मैनेजर ही गोल है एटलीस्ट, ठीक है, मैनेजरशिप करना। कोई मैनेजर गोल है तो उस मैनेजर के गोल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो, कि अगर मेरे को मैनेजर बनना है तो क्या क्या चीज मेरे को अपने अंदर डेवलप करनी होगी, ठीक है। वहां से आपको समझ में आएगा कि मेरे को अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है और कुछ डेवलप नहीं करना, ओके। स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार मेरा मैनेजर गोल है, इसको अचीव करने के लिए मेरे को, आप आप जब ब्रेक डाउन करते हो ना तो आप समझोगे कि ये चीज मेरे को चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, सेल्स, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। एंड जो भी आपको लगे, ठीक है। देखो यार, आपको टीम मैनेज करनी तो आनी ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ये स्किल्स अभी से डेवलप करो, ये नहीं कि मेरे पास टीम होगी तब मैं करूंगा, तब मैं टीम मैनेजमेंट की स्किल सीखूंगा या लीडरशिप स्किल सीखूंगा, नहीं। आप अभी से सीखो, ठीक है। आप अभी से सीखो, ओके। एंड एंड जो आप टालते हो ना, ठीक है, जो आप जो भी वर्क आप टालते हो, जो भी चीज आप टालते हो, उस पे आप स्टार्ट करो। सपोज आप टाल रहे हो कोलिंग करना, ठीक है, या आप टाल रहे हो अपना बुक्स पढ़ना, सेल्फ लर्निंग, तो वो चीज आप स्टार्ट करो, ओके। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को उल्टा करके आप समझो, ठीक है। अब सपोज आप सोच रहे हो कि यार ऐसी क्या क्या चीज है जो अगर मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ठीक है, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं लाख रुपए अर्न करना लगूंगा, ओके। तो आपको ऐसा नहीं सोच कर आपको ये सोचना है कि ऐसी क्या क्या चीज है जो अगर मैं अपने अंदर लाता हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। मैं आज जो भी हूँ उससे भी नीचे चला जाऊंगा। तो जब आपके माइंड में आएंगे ना कि भाई रील्स स्क्रोलिंग करना, ओके, एंड जो भी आपके अंदर जो भी आपने किया होगा, ठीक है, जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स होंगी वो आपके सब सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उन हैबिट्स को कम करना है, और जो हैबिट्स आपके दिमाग में नहीं आई है कि ये चीज अगर मैं करूंगा तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, उनको आपको पकड़ना है। यानी कि फिर आपको अपनी स्किल्स को लर्न करना है, ठीक है। सपोज आप घूमते हो, ओके, तो वो चीज आप कम कर देना धीरे धीरे, ठीक है। एंड फेलियर को क्या है ना, एलिमिनेट करो आप, ओके। ये नहीं कि यार क्या ऐसा करूंगा कि मैं खुश रहूं, ऐसा नहीं। क्या सोच के मैं तंग रहता हूँ, तो जो प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में वो आएगी सामने, ठीक है।
एंड फेलियर को एलिमिनेट करो आप, ठीक है, फेलियर को समझो। ओके, एक गोल इफ यू आर क्लियर, जो नहीं करना, सॉरी, एक गोल इफ यू आर कंफ्यूज, ठीक है, जो आपको नहीं करना है। ओके, एंड रैंडम डिसीजन मत लो। ओके, रैंडम डिसीजन मत लो, एक फ्रेमवर्क सोचो, ठीक है, एक फ्रेमवर्क आपको सोचना है, ठीक है, रिग्रेट मिनिमाइज। ओके, डी वाला खोल लो। सॉरी यार, सॉरी, अभी थोड़ा है ना। सो रिग्रेट मिनिमाइज। ओके, आपको रैंडम डिसीजन, आपको रैंडम डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, खुद को क्या है ना, इमेजिन करो, ठीक है, रिग्रेट तो आप, जो आपने डिसीजन लिया उससे आपने रिग्रेट तो नहीं लिया, ठीक है, अगर हो तो कैसे करें। ओके, तो यही था बाकी। ओके, तो ज्यादा यार मेरे वॉइस मतलब यही है थोड़ा, मतलब आप भी कोऑपरेट कर रहे हो वॉइस में, ठीक है, और देखो मेरे से भी आवाज नहीं निकलने गले थे थोड़ा, हेल्थ की वजह से। ओके, तो दैट्स वाई। बाकी बस, तो बाकी यही है। ओके, एक बार और अगेन मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ओके जी, क्लियर है। देखो, अपने माइंड को क्लियर करना आप। ओके, नॉलेज आपको कभी लेना बंद नहीं करना है। ओके, एंड आपको इंफॉर्मेशन उससे लेनी है जो आपके फील्ड का हो, ठीक है, मोटिवेशन के साथ साथ आपको पेशेंस भी जरूरी है। ओके, जल्दी मत करो, बी पेशेंस, ठीक है, और थॉट के बेस पे कभी आपको नहीं चलना, आपको रियलिटी के बेस पे करना है, ठीक है, जो आप सोचोगे, जो आप सोच रहे हो ना, वो आप सिर्फ सोच ही रहे हो, ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में काफी अलग है, तो रियलिटी के बेस पे चलो, ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, सामने नहीं ला रहा, वो चीज भी फर्क करता है, ठीक है, लेकिन आपका थिंकिंग प्रोसेस अलग है और रियलिटी में अलग होता है, ठीक है, तो रियलिटी को आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं होएगा कि यार आप 10 पर्सन एक ही दिन में आपके साथ काम स्टार्ट कर ले, नहीं भाई, आप 10 को काम स्टार्ट, आप 10 को दिखाओगे तो चांसेस है कि एक दो ही करेंगे, ये रियलिटी है, और आपके दिमाग में आएगा कि यार 10 के 10 होंगे। ओके, तो रियलिटी को समझना है, ठीक है, एंड एक प्लान बनाना है, प्लान बना के आपको आपको काम करना है, ठीक है, और आपको कहना है एक जीनियस की तरह सोच कर चलना है, ठीक है, इमोशन में या जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। ओके, एंड जो अभी तक आपके साथ होता रहा है ना, उसके बेस्ड पे आपको आगे नहीं सोचना है, ठीक है, जो हुआ हुआ, अब आप जो करोगे, अब आपको, आप अभी जो कर रहे हो, ठीक है, उसके बेस्ड पे आपको सोचना है। ओके, तो अभी तो आप अपनी स्किल पे वर्क कर रहे हो। ओके जी, एंड प्रॉब्लम को कहना उल्टा करके आपको समझना है, एंड रैंडम डिसीजन आपको नहीं लेना है, आपको एक वर्क थिंकिंग, आपको एक फ्रेमवर्क से डिसीजन लेना है, ठीक है। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। देखो आवाज, आई होप आपको नहीं आ रही होगी मेरे, शायद, है ना, क्योंकि दिक्कत है, आपको पता है कान में भी क्या है ना, मेरे पर्दे में छेद है, तो आज वो भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, सिर्फ 2022 से मेरी दवाई चल रही है कान की, 22, 23, 24, 25, 26, 4 साल हुए, ठीक है, अभी तक तो कुछ रिजल्ट कान का दिखा नहीं। एंड आज काफी पेन कर रहा है यार कान भी। ओके, शायद मतलब बोलने से ही, और चलो बाकी ये कल को सेशन लगाएंगे। ओके, उसमें पीपीटी के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, बाकी एंड करते हैं सेशन, एंड ओके जी, बाकी एंड करते हैं सेशन, ठीक है, बाय।